पर मेरा मानना है कि ज़िंदगी में जो भी हमारे दुख या तकलीफ़ें आती हैं उसकी जो ज़िम्मेदार होती है वो हमारी सोच होती है। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी उतना ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ और सुकून रहेगा, और हमारी सोच का दायरा जितना छोटा रहेगा हमारी ज़िंदगी में उतनी ही तकलीफ़ें होंगी, उतनी ही ज़्यादा उलझनें होंगी। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, जो कि मेरी फ़ेवरेट कहानियों में से है। एक लड़का होता है 20 साल का, 20 साल उसकी उम्र होती है। माँ बाप नहीं होते, ज़िंदगी बहुत उसकी तकलीफ़ देह हो जाती है, क्योंकि माँ बाप के बिना ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लड़का जैसे तैसे पढ़ाई करता है और एक सेठ के वहाँ नौकरी करने लगता है। अब नौकरी करता है तो रात को बहुत थका आता है, तो इसलिए सुबह अपना खाना बना कर जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि उस जब रात को खाना खाता है तो 4 रोटियाँ वो बना कर रख कर जाता था, तो 3 ही रोटियाँ होती हैं उसमें। बड़ा हैरान होता है कि 4 रोटियाँ मैं रख कर गया था, एक कहाँ गई? और भूखों से 4 रोटियों की ही होती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4-5 दिन हो जाते हैं जब उसकी 1 रोटी कम होती है उसमें। अब एक दिन सोचता है आज देखूंगा कि क्या होता है, छुट्टी करता है और छुप कर देखता है। एक देखता है तो एक बहुत मोटा चूहा होता है, वो उसकी रोटी लेकर जा रहा होता है, उसमें से चूहे को पकड़ लेता है। कहता है आज या तो मैं तुम्हें मार दूंगा और या तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा। कहता है नहीं नहीं, ये रोटी मेरी किस्मत की है, मुझे जाने दो। कहता है देख भाई, मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही बड़ी बहुत तकलीफ़ दे है, बहुत मुश्किलें हैं, कैसे जैसे तैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है, इतनी उलझने क्यों हैं। तो चूहा कहता है तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुछ जो जवाब हैं वो तुम्हें मिले, तो बहुत दूर एक गाँव में एक महात्मा बुद्ध जी रहते हैं, और तुम जाओ उनसे ये प्रश्न पूछो, तुम्हें उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। कहते हैं ठीक है। लड़का कहता है ठीक है। सेठ जी के पास जाता है, कहता है मुझे 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे कहीं जाना है। सेठ जी कहते हैं ठीक है, कल चले जाना। लड़का अगले दिन सुबह उठता है और महात्मा बुद्ध जी के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में जाता है तो एक हवेली देखता है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है बाहर। तो उनसे पूछता है कि भाई मुझे महात्मा बुद्ध जी के पास जाना है और कैसे जाना है, रास्ता क्या है, कितना लंबा रास्ता है। बूढ़ी अम्मा बोलती है बेटा रास्ता तो बहुत दूर है और तुम आज रात तो नहीं पहुंच सकते, और तुम आज यहीं आराम कर लो, कल तुम सुबह निकल जाना, और तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, लेकिन मैं इस हवेली में तुम्हें आराम कर सकते हो, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक सवाल है, तुम कृपया करके मेरा सवाल ज़रूर पूछना उनसे। लड़का कहता है ठीक है, क्या है तुम्हारा सवाल? बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मेरी बेटी है, 18 साल की मेरी बेटी है, और जब से उसका जन्म हुआ है वो गूंगी है, वो बोल नहीं पाती, इस वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही है। और तुम ये उससे उनसे पूछना क्या मेरी बेटी ज़िंदगी भर गूंगी रहेगी या कभी बोल पाएगी? लड़का कहता है ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो मैं उनसे पूछूंगा। अगले दिन सुबह उठता है, वहाँ आराम करता है, और अगले दिन सुबह उठकर सुबह निकल पड़ता है। अब रास्ते में आगे जाता है तो आगे देखता है तो बहुत बड़े बड़े उसे पहाड़ दिखाई देते हैं। अब सोचता है पहाड़ों पर कैसे चढ़कर जाऊंगा। वहाँ देखता है एक जादूगर बैठा होता है। जादूगर से पूछता है कि ये जो पहाड़ है और ये तो बहुत मुझे महात्मा बुद्ध जी के पास जाना है, क्या महात्मा जी का जो बुद्ध के पास जाने का रास्ता इन्हीं पहाड़ों से होकर जाता है? वो जादूगर कहता है हाँ, जा तो बहुत अच्छी जगह रहे हो आप, और लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप, मेरा भी एक सवाल है, उस सवाल का जवाब लेकर आना। कहते कि और अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर तुम उसका जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें, मेरे पास जादुई छड़ी है और मैं इसे जादू से तुम्हें पहाड़ पार करा सकता हूँ। लड़का कहता है ठीक है, क्या है तुम्हारा सवाल? जादूगर कहता है मुझे यहाँ पर 500 साल हो गए हैं और मुझे स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग जाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कितने साल और तपस्या करूँगी, या मेरी तपस्या का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सवाल मुझसे पूछ कर आना। लड़का कहता है ठीक है। जादूगर छड़ी घुमाता है और वो पहाड़ों के पार चला जाता है। अब पहाड़ों के पार जाकर देखता है तो एक नदी दिखाई देती है। नदी के पास ही कछुआ होता है। कछुए से पूछता है महात्मा बुद्ध जी का रास्ता। कहता है जा तो तुम बहुत अच्छी जगह रहे हो, और लेकिन इसके लिए तुम्हें नदी पार करनी होगी। तो कहता है क्या तुम अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा सकते हो? कछुआ बोलता है मैं नदी पार तो करा दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, और तुम जब जा रहे हो तो उस सवाल का जवाब भी पूछ लेना उनसे मेरे लिए। लड़का कहता क्या है आपका सवाल? कछुआ कहता है मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मुझे 1000 साल हो गए हैं और मैं यहीं पर, मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, और मुझे ये उलझन है मैं बन भी पाऊँगा या नहीं, तो दिन रात मैं यही सोचता रहता हूँ। और अ, क्या तुम मेरे लिए सवाल का जवाब लेकर आ सकते हो महात्मा बुद्ध जी से? कहता है ठीक है, लेकिन मुझे अपनी पीठ पर ये नदी पार करा दो। कछुआ कहता है ठीक है। वो अपनी पीठ पर बैठाता है और उस लड़के को नदी पार ले जाता है। अब वहाँ जाता है, महात्मा बुद्ध जी से मिलता है, महात्मा बुद्ध जी के पैर छूता है और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। महात्मा बुद्ध जी
कहते हैं कि ठीक है समस्याएं तो तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हारी 3 ही समस्या है जिनका मैं हल बता सकता हूँ, 3 प्रश्नों का मैं तुम्हारे जवाब दे सकता हूँ। अब लड़का सोचता है कि यार मैं 3 प्रश्न हैं, प्रश्न तो उसके 4 होते हैं, एक खुद का होता है, एक बूढ़ी अम्मा का होता है और एक जादूगर का और एक कछुए का। अब सोचता है कि जो बूढ़ी अम्मा है, उसकी जो बेटी है वो 20 साल से, जो कि 18 साल की जो लड़की होती है, जो बोल नहीं पाती, और बूढ़ी अम्मा जब बताती है तो बहुत रो रही थी बताते बताते, तो सोचता है कि नहीं यार उनका प्रश्न भी ज़रूरी है। पूछता है कि एक बूढ़ी अम्मा है और उसकी लड़की है, 18 साल की लड़की है, वो गूंगी है, क्या वो कभी बोल पाएगी? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं उनको बोलो जब ये इसकी शादी हो जाएगी, शादी होते ही ये बोलने लगेगी। तो कहता है अच्छा, और दूसरा जादूगर का, तो जादूगर है वो 500 साल से तपस्या कर रहा है, क्या उसे स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा? क्या भगवान उसकी सुनेंगे? उसकी तपस्या का उसे फल मिलेगा? वो कहते हैं हाँ, उसको बोलो वो जो उसकी जादुई छड़ी है वो छड़ी छोड़ दे अपनी, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। कहते हैं जो तीसरा कछुआ, वो जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है, क्या वो ड्रैगन बनेगा? कहते हैं हाँ, उसको बोलो जो उसका कवच है उसे उतार दे और वो उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा। और चौथा अपने बारे में सोचता है यार मैं तो चलो कोई बात नहीं, मेरा तो जैसे तैसे मैं थोड़ी और मेहनत कर लूँगा, एक रोटी ही तो मुझे कम मिल रही थी थोड़ी सी, ठीक है पैसे कम थे लेकिन थोड़ा और मेहनत करके कुछ अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लूँगा, इनके ही ज़रूरी थे। बस ठीक है, हाथ जोड़कर और महात्मा बुद्ध जी से विदा लेकर और चला जाता है। अब जाता है उसे कछुआ दिखता है, कछुआ पूछता है उनसे क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब लेकर आए? तो कहते हैं हाँ, कि उसने बोला है, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि तुम अपना कवच उतार दो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। ऐसे करता है, कछुआ कवच उतार देता है अपना और वो ड्रैगन बन जाता है। अब जैसे ही कवच उतारता है उसके अंदर से बहुत सारे मोती निकलते हैं। कछुआ कहता है मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम ये मोती रख लो। बड़ा खुश होता है वो लड़का। अब आता है तो उसे जादूगर दिखाई देता है। जादूगर कहता है क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब लेकर आए? कहता है हाँ, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि तुम्हारी जो छड़ी है, तुम अपनी छड़ी ये छोड़ दो, उसी दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर कहता है ठीक है, मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, अब ये छड़ी तुम ही रख लो। लड़का बड़ा खुश होता है। अब आती हैं वो हवेली, हवेली के पास आता है तो उनकी जो बूढ़ी अम्मा है वो मिलती है, कहती है क्या बेटा तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए? कहता है हाँ। कहते महात्मा बुद्ध जी ने कहा है जिस दिन तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोल पड़ेगी। लड़की कहती है बहुत खुश होती है, वो जो आंटी अम्मा होती है बहुत खुश होती है। कहती है फिर किस बात की देरी है, लड़का मेरे सामने है, तो जो मुझे उसकी शादी करनी है, तुम्हें जानती भी हो और तुम दिल के अच्छे भी हो, तुम इतनी दूर गए और तुम्हें मेरा सवाल याद रहा, तो उस लड़के से उसकी शादी कर देती है। जैसे उसकी शादी होती है वो लड़की सबसे पहली लाइन यही बोलती है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन रात को हमारे घर रुके थे। तो देखो लड़की की सोच का दायरा बड़ा होता है, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है तो ज़िंदगी अपने आप ही अच्छी हो जाती है। शायद वो अपने बारे में सोचता तो शायद उसका जो आंचल था वो बहुत छोटा था। हम कई बार भगवान से मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, जैसे एक अगर जो गाय भैंस रखता है, अगर वो भगवान के पास जाएगा तो वो क्या मांगेगा, मेरी भैंसों को टाइम पे चारा मिल जाए, मेरी झोपड़ी अच्छी हो जाए, शायद वो यही मांगेगा। लेकिन हो सकता है भगवान उसको ज़्यादा देना चाहते हो। कहते हैं ना हम चम्मच लेकर बैठे होते हैं और वो हमें मतलब आंचल भर के देना चाहता हो। अगर हम मांगे ना उससे, परमात्मा से, एक अच्छा इंसान जिसकी सोच का दायरा बड़ा होता है उसे कभी भी कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। और जिस इंसान का दायरा छोटा होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो एक उसकी हालत एक कुएं के मेंढक की जैसे होती है। तो आप दूसरों के बारे में सोचोगे, अपनी सोच का दायरा बड़ा करोगे, ज़िंदगी अपने आप ही सुखी हो जाएगी। अपने आप ही जो खुशियाँ हैं वो अपने आप चल के आएंगी आपके पास।